की प्रमुख योजनाएं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। पहला, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है वो 22 सितंबर 2024 को हुई। 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 22 सितंबर 2024 को इस योजना के तहत 58 लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा और इस योजना में 58 लाख राशन कार्ड धारियों को जोड़ा जाएगा। राज्य के कुल 1.79 करोड़ राशन कार्डधारी इस योजना के लाभार्थी होंगे। अभी फिलहाल 58 लाख को जोड़ा जाएगा। टोटल जो होंगे 1.79 कार्डधारी जो होंगे इसके लाभार्थी होंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा, इसमें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं और 70 या उससे अधिक उम्र के लोगों को 10 लाख तक की। इस 70 प्लस उम्र के लोग रहेंगे तो उसके लिए 10 लाख और वैसे 5 लाख तक के। और इसमें कौन आएंगे, 58 लाख कार्डधारियों को जोड़ा जाएगा और इसमें 1.79 करोड़ राशन कार्डधारी इस योजना से टोटल लाभार्थी होंगे। और 22 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की। मिशन परिवर्तन की शुरुआत मई 2023 में हुई थी। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए, किसके लिए शुरू किया गया था, मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया था। मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया था। उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना। मिशन परिवर्तन का क्या था, अस्पतालों को मरीज के फ्रेंडली बनाएंगे और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाना। अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना, चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाना। हर घर गंगाजल योजना तथा गंगाजल आपूर्ति योजना। शुरुआत जो है 27 नवंबर 2022 को नालंदा जिले के राजगीर से हुई थी। उद्देश्य गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइप लाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में उपलब्ध कराना। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर और कुल बजट जो है 4475 करोड़ रुपए था। इसमें कुल पाइपलाइन 151 किलोमीटर की लगानी थी जिसमें 4475 करोड़ का बजट था। इसके तहत 135 लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया प्रतिदिन और बोधगया में इसकी शुरुआत 28 नवंबर 2022 को की गई और 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में हर घर गंगाजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 21 अक्टूबर 2022। इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं ये जान सकेंगे। मतलब कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत जो है एक डिजिटल हेल्थ ऐप के तहत जो है डॉक्टर या बेड उपलब्ध है या नहीं हॉस्पिटल में ये जान सकेंगे और इस योजना के अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जाएंगी। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट में प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट, टोटल 10 सोलर लाइट प्रत्येक वार्ड में लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती करने के लिए सब्सिडी देगी। यानी कि जो भी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके फल की खेती करेंगे उस किसान को सब्सिडी देगी मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना के तहत। और रोपण सामग्री में मद का अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा 50% सब्सिडी के रूप में देगी। फिश ऑन व्हील योजना कि जून 2022 में शुरुआत हुई थी बिहार पशुपालन और मत्स्य विभाग के द्वारा। उद्देश्य राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए। यानी कि फिश ऑन व्हील योजना जो है टीबी मरीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए शुरू किया गया था। टीबी मरीजों से संबंधित फिश एंड व्हील योजना। इसके तहत मरीजों के घर पहुँचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। इसके तहत जो है उनके मरीजों के घर पहुँचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। निपुण बिहार योजना।
अप्रैल 2022 में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा इस योजना को प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया। मतलब कि क्लास 1 से क्लास 3 तक के स्टूडेंट में साक्षरता आए और संख्यात्मक ज्ञान है, उसके लिए लाया था निपुण बिहार योजना। बजट 23-24 के तहत प्रथम 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया। 23-24 के बजट में ये 5वीं कक्षा तक हो गया था। गंगा जल उद्गत योजना। गंगा जल उद्गत योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2021 में इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना मार्च 2022 पर पूरा किया गया और जल वितरण कार्य जून 2022 में आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री कृषि सब्सिडी योजना। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, इसके तहत 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह और संस्थान को 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। यानी 10 लाख का कृषि यंत्र बैंक आप स्थापित करिए, जिसके लिए 8 लाख आपको जो है अनुदान मिल जाएगा। 25 से 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% और उस 25 से 40 लाख तक का कृषि यंत्र के लिए 40% जो है सरकार अनुदान देगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 में हुआ था। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी और युवा उद्यमी का शुरुआत, और उसका उद्देश्य स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन और 50% अनुदान साथ मिलेगा। मतलब कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना में क्या था कि स्वरोजगार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए युवाओं और महिलाओं के रोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन और 50% की सब्सिडी मिलेगी। इन योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे, यानी 10 लाख के लोन में से 5 लाख ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। योजना का पात्र 18 से 50 वर्ष के बीच के लोग हो सकते हैं। उसके बाद है बाल हृदय योजना। 2021 में शुरू हुआ था बाल हृदय योजना। सीएम नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुरू किया था। उद्देश्य हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत 2021 में नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले में हुई थी। गरीब रोजगार अभियान की जो है वो पीएम के थ्रू की गई थी, और ये नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार में शुरू हुआ था गरीब कल्याण योजना। इसका उद्देश्य कोविड-19 के प्रकोप से गाँवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों और के लिए रोजगार आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 32 जिलों में लागू किया गया था। घर तक फाइबर योजना शुरुआत 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कि 45,945 गांवों में इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना, और 14,000 करोड़ की लागत इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा। बाल सहायता योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लाया गया था। बाल सहायता योजना, इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चों जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हर घर नल का जल योजना 2020 में शुरू हुआ था। गाँवों में कनेक्शन देने के मामले में 19 जिलों में 100% का लक्ष्य रखा गया। हर घर नल का जल में 19 जिलों में 100% का लक्ष्य रखा गया। दूसरी और शहरों में 15 जिलों में 100% का लक्ष्य रखा गया। गाँवों के में नल का जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान बांका का है। प्रथम स्थान पर बांका है। शहरों के मामले में प्रथम स्थान पर जहानाबाद। नल का जल देने में गाँवों में बांका है, कनेक्शन देने में बांका है, और शहरों में जहानाबाद है। बिहार के स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुआ था बिहार का स्वामित्व। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि सर्वे। बिहार स्वामित्व योजना में क्या था? ड्रोन के माध्यम से भूमि सर्वे तथा मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिससे जमीन संबंधी जानकारी रहेगी। बिहार SC/ST उद्यमी योजना, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। इस योजना के तहत उद्योग में लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा, और 5 लाख जो है रुपए ब्याज मुक्त ऋण के साथ 84 किस्तों में जमा करना होगा। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना 2016 में शुरू हुआ था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर या 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए 4 लाख रुपए शिक्षा ऋण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लाया गया था। इस योजना में 60 से 79 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनको हर महीने 400 रुपया और 80 वर्ष से अधिक को 500 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018 में आया था। इस योजना के तहत बिहार की लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये और स्नातक पास करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, इसका भी शुभारंभ 2019 में हुआ था। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। 60 साल की उम्र से ऊपर पत्रकारों को यह लाभ दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में पर्यावरण वन विभाग द्वारा शुरू किया गया था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। जल जीवन हरियाली योजना जो है 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं गांठ पे आया था और राज्य में रह रहे किसानों को 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि प्रदान की जाएगी। ग्राम उजाला योजना 2021 में आया था। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब 7 वाट और 12 वाट और 3 साल की गारंटी के साथ वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने सहायता देने के लिए 2 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है। कुशल युवा कार्यक्रम शुरुआत 2016 में। इस योजना में राज्य के कुल निवासियों 10वीं और 12वीं पास बेरोजगार युवा को भाषा और संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, व्यवहार और कौशल प्रसिद्धि देने में प्रतिबद्ध है। विधवा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। विधवा महिला को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 500 रुपये दिया जाएगा, 18 साल होनी चाहिए। विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के 2008 में संचालित की जा रही, 2008 से ये चल रहा है कन्या सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या के जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम पर निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार यानी BPL को 5,000 रुपये आर्थिक मदद दी जाती है विवाह के समय। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसके साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इस योजना में सभी उम्मीदवार जिन्होंने UPSC की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उन्हें 1 लाख रुपये और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और BPSC की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो 50,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर 20% की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से ज़्यादा कमी आने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। वास्तविक उपज में अगर 20% कमी आई तो 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से ज़्यादा कमी है 10,000 प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा, अधिकतम 2 हेक्टेयर पर मिलेगा। सामर्थ्य योजना, सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर और प्रोजेक्टों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान। सामर्थ्य योजना क्या है? सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ना, जितने विद्यालय को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर प्रोजेक्टों की सहायता से बच्चों को प्रदान करना है। दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना, वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग हैं जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन के तहत शामिल नहीं है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्चे के रूप में दिया जाएगा। साथ ही निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, समाज कल्याण विभाग द्वारा BPL वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए योजना की शुरुआत की गई और जिसमें 18 से 60 वर्ष मुख्यमंत्री परिवार लाभ में 18 से 60 वर्ष की आयु के कमाऊ सदस्य की अकस्मात मृत्यु पर उनके आश्रित
को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना, इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 1 से लेकर 8 वर्ग तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, बिहार जीविका परियोजना और आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतकारी विकास योजना प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जाता है। ममता योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची और उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है ममता योजना के तहत, तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, तथा इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा सहित देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाता है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मेटिव ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष योजना, बिहार में इस मिशन की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को की गई थी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्य के 20 सबसे बड़े जिलों में की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए 7 बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते थे।